नमस्कार। आज हम 16वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक 16वां। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्लोक का अर्थ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता। अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। सत पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है। उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अन्यो विशेषण के सहित उभयो पद उपर्युक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है।
प्रकार आज हमने 16वें श्लोक का अर्थ जाना। अगले भाग में हम 17वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।